सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद दिमाग होता है उसके अंदर, और एक भरपूर और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए ना जिस्मानी फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन आजकल की जितनी मसरूफ़ हमारी ज़िंदगी हो चुकी है और गैर मुतवाज़न लाइफस्टाइल की वजह से बेशुमार अफराद गर्दन का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में मुब्तला रहते हैं। और इसकी एक अहम वजह ये होती है कि ज़्यादातर हम लोग बैठकर काम करते हैं, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है और नई नई टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ अक्सर ख़वातीन में जोड़ों का ख़ास तौर पर दर्द बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अमूमन इन मसाइल का इलाज अद्वियात के ज़रिए भी किया जाता है, जिसकी अपनी अहमियत है और इससे तकलीफ़ दूर हो जाती है। लेकिन देरपा या मुस्तकिल आराम के लिए फ़िज़ियोथेरेपी काफ़ी मुफीद साबित होती है। फ़िज़ियोथेरेपी की अहमियत और अफादियत के पेश नज़र आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़िज़ियोथेरेपी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इसका मकसद दुनिया में ये शाऊर और आगाही पैदा करना है कि फ़िज़िकल थेरेपी से लोगों की सेहत और चलने फिरने में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। तो फिजियोथेरेपी कितना मुफीद तरीका इलाज है और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद बाबर चौधरी साहब हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और डीन हैं फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज के स्प्रे यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फिजियोथेरेपी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो सर क्या कहेंगे, क्योंकि ये बड़ी पजीराई मिल रही है दुनिया भर में अब फिजियोथेरेपी को, अब लोग मेडिसिन से दूर हो रहे हैं और इस साइड पे ज़्यादातर जा रहे हैं। इसका क्या वजह लगती है आपको इसकी? सबसे पहले जी आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया और इस डे पे इनवाइट किया कि हम लोग एक सॉलिडेटरी जो है वो मार्क कर सकें इस प्रोफेशन के साथ, फिज़िकल थेरेपी के साथ। इसमें मैडम ये है कि सबसे पहले जो फिज़िकल थेरेपी है ये एडवांस फील्ड है और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। अब दुनिया स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है। अगर कोई मेडिसिन की प्रैक्टिस करता है तो मेडिसिन की प्रैक्टिस के साथ उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी उसका चाहिए। तो वो फिज़िकल थेरेपी, कोई सर्जरी के लिए जा रहा है तो उसने सर्जरी कराई है तो उसके साथ सर्जरी के साथ उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी जो चल रहा होगा, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। इसी तरीके से इसमें नंबर ऑफ़ स्पेशलिटीज़ हैं। बेसिकली जो फिज़िकल थेरेपिस्ट है ये मूवमेंट डिसफंक्शन स्पेशलिस्ट है। सही। अगर आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट, किसी मसल में, किसी जॉइंट में कोई इशू आ जाता है तो उसको वापस रीअलाइन करना, वापस उस मूवमेंट को रीगेन करना, वापस उस मसल को अपने फंक्शन पे लेके आना, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ अ फिज़िकल थेरेपिस्ट। दूसरा ये है कि जितने आपकी जॉइंट की डिसोरिएंटेशन हो जाती है, फिर इससे रिलेटेड जितनी आपको और बीमारियां आ जाती हैं। अब स्पेशलाइजेशन का मैंने आपको बताया कि दौर है, इसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज़ हैं फिज़िकल थेरेपी में। फ़िज़िकल थेरेपी में आप ऑर्थोपेडिक फ़िज़िकल थेरेपी अलहदा से है, न्यूरोलॉजिकल फ़िज़िकल थेरेपी अलहदा से है, वुमेन हेल्थ एंड फिटनेस फ़िज़िकल थेरेपी का एक अलहदा से शोबा है, गायनेकोलॉजिकल फ़िज़िकल थेरेपी है, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल फ़िज़िकल थेरेपी है, उसमें है। फिर इसी तरीके से कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है। हम थोड़ा सा ना इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखें तो हम इसको रिहेबिलिटेशन में ले जाते हैं। रिहेबिलिटेशन जो है वो इसको इंक्लूड हो जाता है, उसमें फ़िज़िकल थेरेपी आ जाती है, उसमें स्पीच थेरेपी आ जाती है, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी आ जाती है और उसमें न्यूट्रिशन डाइटिशियन का रोल भी आ जाता है और उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। बेसिकली इन सब का जो काम है वो ये है कि एक पेशेंट हो और ये सारे उस पेशेंट पे वर्कआउट करें और उसको रीगेन कर दें, उसको नॉर्मल लिविंग में, नॉर्मल फंक्शन में लेके आ जाएं ताकि वो दुनिया में नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन इसमें कहा जाता है कि अब ख़ास तौर पर फिजियोथेरेपी के थ्रू हम हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इज़ इट ट्रू? मैडम हर बीमारी का तो नहीं, देखें ये हमारे यहाँ ना गलतुलाम हो जाता है कि हम हर बीमारी का इलाज मेरे पास है। मैंने आपको बताया ना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिज़िकल थेरेपी का जहाँ पे रोल है वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट को काम करना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि एक पेशेंट है, उसको स्ट्रोक हो गया, फालिज हो गया। अब फालिज में मसल्स अलहदा से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, उसकी वजह से मसल्स में इशू आएगा, चलने में इशू आएगा, बैलेंस में इशू आएगा, उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग ख़त्म हो जाएंगी। अब उसकी इवन सम टाइम ऐसा होता है कि वो बोल भी नहीं जाता। तो उसके लिए क्या होता है कि देखें अब फिज़िकल थेरेपिस्ट का रोल कहाँ पे है कि उसने उसकी मसल रीगेन करनी है, उसकी जॉइंट्स को, उसके बैलेंस को, इन सारी चीज़ों को ठीक करना है। लेकिन एक्यूट फेज़ में न्यूरोलॉजिस्ट का रोल है। न्यूरोलॉजिस्ट ने उसको उसकी जो इमीडिएट नीड है वो उसने ठीक करनी है। फिर फिज़िकल थेरेपी का, फिर अगर वो बोल नहीं सकता
तो फिर वहाँ पे स्पीच थेरेपी का रोल आ जाएगा। फिर फॉर एग्जांपल उसको अपने डाइट बेहतर करानी है तो वहाँ पे न्यूट्रिशन डाइटिशियन का रोल आ जाएगा। फिर अगर उसकी फाइन मूवमेंट्स खत्म हो गई हैं, हाथों की, पाँव की, डेली एक्टिविटी, खा नहीं सकता, कपड़े नहीं चेंज कर सकता, तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल आ जाएगा। तो वी हैव टू डिसाइड कि हर एक पेशेंट के लिए काम कर रहा है और हर जगह पे हर बंदे का इंपॉर्टेंट रोल है। और फिजिकल थेरेपिस्ट का उसके हवाले से जॉइंट डिसफंक्शन में और मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड जितनी उसकी चीज़ें हैं उसमें फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल। बेसिकली इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ सर्विस लाइन आप समझें, और सर्विस लाइन में फिजिकल थेरेपिस्ट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। और किस तरह की आपको फिजिकल थेरेपी चाहिए ये आपको डॉक्टर ही कंसल्ट कर सजेस्ट कर सकता है? देखिए मैडम, इसमें जो खुद अब फिजिकल थेरेपिस्ट में डिग्री हो रही है ना, दैट इज डॉक्टर फिजिकल थेरेपी। ठीक है, 5 इयर्स वो कंप्लीट समझे अपने फील्ड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उसके बाद MS वो कर सकता है। देयर आर 13 स्पेशलिटीज इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसमें वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है। उसके बाद इसमें वो PhD कर सकता है, फिर उसमें फेलोशिप कर सकता है। फेलोशिप आप बाहर से कर सकते हैं, आप ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन में, न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में, इन सब चीज़ों में आप फेलोशिप कर सकते हैं। फेलोशिप ये है कि आपने क्लिनिकली सेटअप में काम करना है, स्ट्रोक सेंटर्स में काम करना है, आपने हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड्स में काम करना है, आपने मेडिसिन वार्ड में काम करना है, तो आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो ये अपने फील्ड का स्पेशलिस्ट है। और बाहर तो अभी है कि ये ऑटोनोमस है, अपनी प्रैक्टिस खुद कर सकता है, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली उसको डिग्री चाहिए, उसको सर्टिफिकेशंस चाहिए। जब ये सारी चीज़ें उसके पास होंगी तो ही कैन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, बट फॉर द स्पेशलिटी ऑफ फिजिकल थेरेपी, नॉट मेडिसिन, नॉट सर्जरी। लेकिन यहाँ पर हमारा माइंडसेट बना है ना, हमें कोई दर्द होगी, जोड़ों की दर्द या किसी भी मसल की दर्द होती है तो हम लोग फ़ौरन से मेडिसिन की तरफ जाते हैं कि हम ये मेडिसिन खा लें और वो फ़ौरन से हमें दर्द का इलाज हो जाता है, सुकून आ जाता है। लेकिन हम फिजियोथेरेपी की तरफ नहीं जाते कि एक मुस्तकिल एक आराम हमें आ जाए। इसकी क्या वजह है? मैडम, इसमें मुझे लग रहा है कि अवेयरनेस का इशू है। अच्छा, हम लोग अवेयर नहीं है कि बेसिकली ये फील्ड क्या है। देखिए, मुझे आसानी है, मैंने गोली खा ली। देखिए, मेडिसिन लिखना ना मैडम, इट्स वेरी इजी, लेकिन एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन करना इट्स एन आर्ट। कि फिजिकल थेरेपिस्ट जो है उसने आपकी बॉडी के एक एक मसल को एनालाइज करके कोर देखना है कि इनसाइड स्टोरी क्या है। अच्छा, नॉट सिर्फ आपकी पेन को नहीं खत्म करना, उसने देखना है कि ये शुरू क्यों हुई है, इसके पीछे काज क्या है, उसकी उसने असेसमेंट करनी है, उसको डायग्नोज करना है, फिर उसकी एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन प्लान करनी है। और एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन जो है ना, ये एक आर्ट है कि आप एक एक मसल को समझते हो, आप उसकी नर्व सप्लाई को समझते हो, आप उसके एक्शन को समझते हो और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको करें। इसमें इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अच्छा। हम इसको इमीडिएटली समझते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ये इमीडिएटली भी रिलीफ करता है। दुनिया में MBBS और BDS के बाद ये अब सबसे ज़्यादा जो बेस्ट फील्ड है ना, वो फिजिकल थेरेपी जो है वो माना जाता है। और इसकी इतनी डिमांड है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान में 9/11 से पहले इट्स कंसीडर अ ग्रीन कार्ड फॉर द अमेरिका, ये डिग्री को। तो अब पाकिस्तान में इतनी इसकी आगे स्पेशलिटीज़ आ गई हैं और अभी अवेयरनेस इतनी जनरेट होगी। अब खुद देखें कि ये 1956 से पाकिस्तान में शुरू हुआ एज ए डिप्लोमा प्रोग्राम, देन इट कन्वर्टेड इनटू 3 years, देन 4 years, देन इट बिकम अ 5 years डॉक्टर फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम। और फिर 1996 में वर्ल्ड कन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी है। अच्छा। उन्होंने ये वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी जो डे है, बेसिकली उन्होंने ये एक शुरू किया कि एक इस प्रोफेशन के साथ हम सॉलिडेरिटी और इसके साथ एक यूनिटी के तौर पर इसको मनाया जाए। तो उसके लिए अब ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें कि आज का जो मोटो है 2022 का जो इसका है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस केयर। मतलब इस साल का जो है उनका ये है कि 2022 में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की ही केयर करेंगे। अच्छा। और ये इस पे जो मिथ्स बनी हुई हैं, फीमेल्स में कैसे डेवलप होती है, कैसे इसका इलाज किया जाता है, तो ये जो 2022 है ना, ये वाला साल उन्होंने ऑस्टियोआर्थराइटिस को दिया है।